जय माता दी दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। हम अभी पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। तो आज की वीडियो में आप घूमेंगे मेरे साथ पूरा बद्रीनाथ धाम। इसके अलावा बद्री धाम में रुकने की क्या व्यवस्था है, वहां पे आप कैसे रुक सकते हैं, कैसे आपको धर्मशाला मिलेगा, होटल आपको कहाँ पे मिलेंगे, बद्रीनाथ धाम पहुँचने के बाद कैसे आपको मंदिर के दर्शन करने चाहिए, और इस वीडियो में आपको मंदिर के अंदर के नजारे भी देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट में जय बद्री विशाल के जयकारे जरूर लगा दीजिएगा। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद सभी भक्तों को अपने लिए रुकने की व्यवस्था करनी पड़ती। तो हम लोग भी बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद वहां पे अपनी रुकने की व्यवस्था करने लगे। बद्रीनाथ धाम में रुकने के लिए हमको 3 तरीके के ऑप्शन मिले। सबसे पहला ऑप्शन, वहां पे बहुत सारे आश्रम बने हुए जिनमें बहुत से भक्त नाइट स्टे करते हैं। तो इन आश्रम में भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं। इनमें आपको 800 रुपए से लेके 1500 रुपए में रूम अवेलेबल हो जाता है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे होटल भी बने हुए हैं जिनका किराया 1000 रुपए से लेके 3000 रुपए तक होता है। तो आप इन होटल में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो था वो सबसे सस्ता ऑप्शन था और सबसे सही भी था। बद्रीनाथ धाम में यहाँ पे GMVM मतलब गढ़वाल मंडल निगम का होटल भी बना हो, जिसमें भक्तों को रुकने के लिए 300 रुपए में डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो दोस्तों आप इन डोरमेट्री में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मई जून में बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे आते हैं तो फिर आपको ये डोरमेट्री की बुकिंग पहले से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मई जून के महीने में बद्रीनाथ धाम में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो सारे रूम, होटल और डोरमेट्री पहले से ही फुल हो जाते हैं। इसलिए आप अपने रूम की या फिर डोरमेट्री की बुकिंग पहले से ही ऑनलाइन करा लें जब अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें। और अगर आप सितंबर अक्टूबर में आते हैं बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने तो आपको ऑनलाइन बुकिंग कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में बद्रीनाथ धाम में बहुत कम भक्त दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम होटल, आश्रम में फिर डोरमेट्री आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो अगर आप पीक सीजन आते हैं तो आप पहले से अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा ले डोरमेट्री। इसकी बुकिंग कराने के लिए आपको gmvnonline.com पे जाना होगा और इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन तरीके से बुकिंग कराते हैं सितंबर अक्टूबर में आते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी आप जो ये देख रहे हैं ये है GMVN का होटल, जहाँ हमने अपने रुकने की व्यवस्था की। अब हम लोग चल रहे हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। जब आप केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, लेकिन जब आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे आते हैं तो आपको ढलान देखने को मिलती है। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग नीचे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ रास्ते की शुरुआत से ही आपको आश्रम और धर्मशालाएं देखने को मिल जाएंगी जिनमें आप नाइट स्टे कर सकते हैं। अभी आप जो ये देख रहे हैं तोदी सेवा सदन, इसमें भी आपके लिए रुकने की व्यवस्था हो जाती है। और यही तोदी सदन के बाहर ही राधे राधे वैष्णो भोजनालय भी बना हो, तो यहाँ पे आप रुक के भोजन भी कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ से आगे चल रहे हैं। आगे चलने पे आपको 2 रास्ते देखने को मिलेंगे। एक रास्ता चला जाता है बद्रीनाथ धाम मार्केट की तरफ और एक रास्ता चला जाता है बद्रीनाथ मंदिर की तरफ। और यहीं पे एक और आश्रम आपको देखने को मिलने वाला है। इस आश्रम में भी आप अपने रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। इस आश्रम में अंदर जाके जानकारी की तो पता चला, अगर आप सितंबर अक्टूबर में आते हैं तो इन आश्रम में आपको 500 रुपए से लेके 800 रुपए में रूम अवेलेबल हो जाता है। और अगर आप मई जून में आते हैं तो फिर यहीं पे आपको 1500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक भी इस आश्रम में चार्ज देना पड़ सकता है। अब हम लोग यहाँ से आगे चलें। देखिए कितना सुंदर नजारा है। बद्रीनाथ धाम घाटी पूरी बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं और बीच में बद्रीनाथ धाम मंदिर और पूरा बद्रीनाथ धाम कस्बा बसा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ से आगे चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं, तो यहाँ से आप बद्रीनाथ धाम मंदिर के लिए प्रसाद ले सकते हैं। और यहीं पे आपको क्लॉक रूम भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अपने साथ एक्स्ट्रा सामान लेके आ गए हैं नीचे तो इन्हीं क्लॉक रूम में आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहीं पे मंदिर से पहले जो दुकानें बनी, यहीं पे जूता चप्पल स्टैंड भी बना हुआ है, तो आप अपने जूते चप्पल भी इन्हीं स्टैंड में रख सकते हैं। बहुत से लोग अंदर मंदिर के पास जूते चप्पल लेके चले जाते हैं और वहां उतार देते हैं, जिनकी चप्पलें चोरी भी हो जाती। तो आप लोग स्टैंड में ही चप्पल रखें। इससे तो एक मंदिर के सामने गंदगी नहीं होगी और आपकी चप्पल शूज जो भी वो भी सेफ रहेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने भी प्रसाद ले लिया और चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने। और आप भी इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको भी घर बैठे बाबा बद्री विशाल के दर्शन होने वाले हैं। तो अभी आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं बद्री विशाल मंदिर के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है और उत्तराखंड के छोटे 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम इनमें से भी एक है। कहते हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद ही भारत के जो 4 धाम हैं उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण 2 पर्वतों के बीच में बना हुआ है। यह पंच बद्री में
से एक है। हर साल लाखों भक्त बद्रीनाथ धाम जाके विष्णु भगवान के दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए खुले होते हैं और 6 महीने के लिए बंद होते हैं। जब गर्मियां आती हैं तो कपाट खुल जाते हैं और शीतकालीन के लिए रास्ते सारे बद्रीनाथ धाम के लिए बंद हो जाते हैं, सारी बर्फ हो जाती है। इस चक्कर से शीतकालीन के समय बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने ही सिर्फ आप बद्रीनाथ धाम जाके बद्रीनाथ में विष्णु भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अभी हम लोग भी मंदिर के अंदर चल के दर्शन करते हैं बद्री विशाल के। मंदिर के गर्भगृह में कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है। बद्री विशाल मंदिर के अंदर विष्णु भगवान के अलावा भी और कई सारे मंदिर बने हुए हैं, जिसमें क्षेत्रपाल कर्ण जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, इसके अलावा भी 1-2 मंदिर बने हुए हैं। और बद्रीनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ हमेशा बनी रहती। अभी आप देख रहे हैं कि बद्रीनाथ मंदिर परिसर में कितनी ज्यादा भक्तों की भीड़ है और ये मंदिर परिसर के अंदर ही छोटे छोटे मंदिर बने हुए, इनके भी आप घर बैठे दर्शन करिए और कमेंट में जयकारे लगाते रहिए, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। अभी हम लोग को भी बद्री विशाल के दर्शन हो चुके हैं और अब हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं। मंदिर से बाहर आने के बाद अभी हम लोग चल रहे हैं गर्म जल के कुंड देखने। यहीं बद्रीनाथ मंदिर के पास में कई सारे गर्म जल के कुंड बने हुए, जिनका पानी अपने आप ही हमेशा गर्म रहता है। बहुत से भक्त इन्हीं गर्म जल के कुंड में स्नान भी करते हैं, उसके बाद मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग नहाने की व्यवस्था है, तो अगर आप चाहें तो पहले इन्हीं गर्म जल कुंड में स्नान कर लीजिए, उसके बाद जाके बद्री विशाल के दर्शन करने भी जा सकते। हम लोगों ने इन गर्म जल के कुंड में स्नान नहीं किया, क्योंकि हम लोग अपने रूम से ही स्नान करने के बाद ही बद्रीनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने के लिए निकले थे। इसके अलावा यही मंदिर के पास में एक जगह और है, जिसे कि ब्रह्म कपाल कहा जाता है। यहाँ पे लोग आके अपने पितरों को पिंड दान करते हैं। तो अगर आप भी अपने पितरों को पिंड दान करना चाहते हैं तो इसके लिए ब्रह्म कपाल में पुजारी पंडित बैठे रहते हैं, आपकी सारी विधिवत पूजा करा देते हैं। लेकिन इसके लिए आपसे कुछ रुपए की डिमांड भी करते हैं, 501 रुपए से लेके 2100 रुपए तक की डिमांड करते हैं। तो आप अपने बजट अनुसार पंडित जी को दान दे के अपने पितरों का पिंड दान करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बद्रीनाथ धाम में आपको बहुत आनंद आने वाला है और यहीं से आप जा सकते हैं भारत के आखिरी सीमांतर गांव माड़ा। और दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे जाते हैं तो आपको कम से कम 1 से 2 नाइट का स्टे बद्रीनाथ धाम में जरूर करना चाहिए और यहाँ रुक के आपको बद्रीनाथ विशाल के दर्शन के अलावा भी यहाँ का प्राकृतिक व्यू है उसका आनंद जरूर उठाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में बताएं जरूर। और अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे बद्रीनाथ धाम से घूमने माड़ा गांव। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते। और अगर किसी भक्त का कोई सवाल है बद्रीनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ या फिर केदारनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.